अभी हम खड़े हैं दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव इलाके में, जहां पर दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीब मजदूरों और साथ ही साथ गरीब तबके के लिए खाने का इंतज़ाम किया है। इस सेंटर की खासियत ये है कि ये सेंटर ठीक उस रेड स्पॉट के साथ है जहां पे कुछ कोरोना के केसेस पाए गए हैं। ये है दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव का मनसरा अपार्टमेंट। कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने इस इलाके को हॉटस्पॉट घोषित किया है। सोसाइटी पूरी तरह से सील है, ना ही कोई इसके अंदर जा सकता है और ना ही कोई बाहर निकल सकता है। लेकिन इस हॉटस्पॉट से महज 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक सरकारी स्कूल में लोगों की भीड़ लगी हुई है। वजह है दिल्ली सरकार द्वारा गरीबों को खाना बांटना। एक तरफ जहां सरकार और डॉक्टर्स सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दे रहे हैं, वहीं हॉटस्पॉट इलाके के इतने नजदीक लोगों की भीड़ जमा होना कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को बढ़ाता है। स्थानीय लोग भी इसे लेकर काफी डरे हुए हैं। सामने ही साथ में ही मनसारा सोसाइटी को सील किया गया है। यहाँ कोई कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट मिले थे, तो उसी के बगल में ये खाना बट रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सेफ्टी पर्पज से, उन लोगों की सेफ्टी पर्पज से बिल्कुल सही नहीं है कि यहीं भीड़ लग जाती है। वैसे सील किया गया है, तो सील का उसका फायदा क्या हुआ? हालांकि हॉटस्पॉट इलाका घोषित होने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस इलाके में चौकसी बढ़ा दी है, लेकिन लोगों की भीड़ को संभालना उसके लिए भी चुनौती बन गया है। दरअसल खाना बांटने का कोई निश्चित समय नहीं है और खाना मिलने के इंतजार में भूखे लोगों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। लोगों की शिकायत है कि जो खाना उन्हें मिलता है वो उनके और परिवार के लिए नाकाफी है। साथ ही खाने की गुणवत्ता भी काफी खराब है। 12 बजे आते हैं और 2 बजे खाना मिलता है। 5 व्यक्ति हम लोग हैं और खाना मिलता है, 2 आदमी को मिलता है खाना। हमारा 5-6 बाल बच्चा है, 2 आदमी हम हैं, रिक्शा चलाते हैं घर वाला, और हम कंपनी में थोड़ा मोड़ा कमा लेते थे 5-6 हज़ार रुपया। तो अब तो वो बंद है। अब बच्चा, हम लोगों का राशन मिल ही नहीं रहा आधार कार्ड से। बोलते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और हम लोगों का आता नहीं, अनपढ़ आदमी क्या कर सकते हैं। कल शाम के भी खाना खराब था, अभी के खाना भी खराब है। देखिए, ये खाना खाने के बाद अगर मरीज बन जाएगा, अपने के मरीज बन जाएगा, तो ये खाना बांटते हैं, सही नहीं बांट रहे हैं। खराब खाना ले जाकर घर में फेंकेंगे तो पड़ोसी भी कहेगा वहाँ से मांग मांग कर लाती है, यहाँ पर गिरती है दाने में। वो तो अच्छी बात नहीं है। इसे बना के हमको कच्चे दे दीजिए, कच्चे बना कर खा लेंगे। इलाके के विधायक इस अव्यवस्था पर कई सारी समस्याएं बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए। खोड़ा के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में इधर आते हैं। नोएडा के लोग बड़ी संख्या में आते हैं क्योंकि आसपास सारी फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्री के इलाके हैं, तो बॉर्डर क्रॉस करके लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ये एक समस्या हम पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कम से कम बॉर्डर के जो एरिया, जो बॉर्डर है, उसको क्रॉस करके लोग इधर ना आ पाएँ, उनके लिए उधर ही व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि उससे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इस महामारी के बढ़ने की संभावना भी बढ़ती है। बात ये नहीं है कि खाने के लिए आ रहे हैं लोग, नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत होती है। तो एक और जहां दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं राहत शिविरों में अफरा तफरी की व्यवस्था दिल्ली सरकार के दावों पर सवाल खड़ा कर रही है। साथ ही कोरोना के फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। विपुल अग्रवाल, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।